अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIOU राफी मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जो अल्लामा इकबाल ओवर यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर बहार 2021 BA BS BA BEd या एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन का जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है, उसमें जो बहुत से स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन है कि उनके जो 64% या टोटल पेपर में 60 नंबर हैं, 64 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, इसके बावजूद भी वो फ़ेल हैं। इसके वजह क्या है और क्यों फ़ेल हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कैसे आपने अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं, असाइनमेंट्स के नंबर कैसे आपने देखने हैं और फिर उसको पेपर के नंबर से कैसे निकालना है और पेपर के जो आपके नंबर होंगे वो कैसे ऐड होते हैं, कितने परसेंट पेपर के नंबर ऐड होते हैं और कितने परसेंट असाइनमेंट के नंबर ऐड होते हैं, और इस रिज़ल्ट में ज़्यादातर स्टूडेंट्स के फ़ेल होने की वजूहत क्या है। तो आज की वीडियो में आप डिटेल से बताता हूँ कि आपके नंबर क्यों कम आए हैं या क्यों आप फ़ेल हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको आपके असाइनमेंट्स के नंबर का पता होना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको असाइनमेंट्स का नंबर देखने का लिंक मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स देख लेनी है। 3 क्रेडिट आवर्स की 2 असाइनमेंट्स होती हैं और उसके 100 मार्क्स होते हैं, टोटल 200 होते हैं। इसी तरह 6 क्रेडिट आवर्स की जो असाइनमेंट्स होती हैं उसके 4 असाइनमेंट्स होते हैं और टोटल असाइनमेंट्स मार्क्स जो होते हैं वो 400 होते हैं। तो आपने सबसे पहले अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स देख लेने हैं। फिर असाइनमेंट्स के मार्क्स जो आपके होंगे उनको फिर आपने जो आपने पेपर में नंबर लिए हैं जो आपके शो हो रहे हैं वो कंप्लीटेड मार्क्स हैं, उनमें से आपने असाइनमेंट्स के मार्क्स निकाल लेने हैं। तो जो आगे पीछे जो नंबर आपके बच जाएंगे, बाकी जो नंबर बच जाएंगे, अगर तो वो 35 नंबर हैं तो फिर आप पास होंगे, और अगर वो 35 से कम हैं तो फिर आप फेल कंसीडर होंगे। तो ये कैसे आपने असाइनमेंट्स के नंबर निकालने हैं पेपर से, तो और पेपर में ये 35 नंबर किस तरह आए हैं, क्योंकि ये तो आपके जो 35 नंबर शो हो रहे हैं ये आपके 70% नंबर हैं। तो इसको फिर आपने 100% में कैसे कन्वर्ट करना होगा उसका भी मैं आपको फार्मूला बताता हूँ और तरीक़ाकार बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल की समझ आ जाए, और जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है ताकि वो आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाए। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक रिज़ल्ट दिखा दूँगा। उसमें एक स्टूडेंट ने 64 नंबर लिए हैं, उसके बावजूद भी वो फ़ेल है। तो मैं आपको बता दूँगा कि वो उसके बावजूद भी वो फ़ेल नहीं बल्कि रीअपेयर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे रीअपेयर हुआ है। हालांकि उसके पेपर में जो जो उसके कन्फ्लेटेड मार्क्स जो हो रहे हैं वो 64 नंबर हैं, उसके बावजूद भी वो फ़ेल है। तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, फिर उसी तरीके से आपको समझ आ जाएगी आसानी से। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि अगर एक स्टूडेंट ने 64 नंबर भी लिए हैं तो भी वो फ़ेल है, तो उसकी वजूहत, तो भी वो रीअपेयर में आ रहा है तो उसकी वजूहत क्या है। अब देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स निकाल लेने हैं। कितने हैं, फ़र्ज़ करो आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं और आपने हर असाइनमेंट में 100 नंबर लिए हैं और आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 हैं। तो टोटल असाइनमेंट के जो हासिल करदा मार्क्स हैं उनको टोटल असाइनमेंट्स पे मार्क्स पे डिवाइड कर देना है और 30% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स निकल आएंगे। यानी आपने 2 असाइनमेंट्स में 30 मार्क्स लिए हैं। इसी तरह अगर 4 क्रेडिट आवर्स के असाइनमेंट्स हों तो फिर आपने क्या करना है, टोटल असाइनमेंट्स 4 होती हैं, उनको ऐड कर लेना है हासिल करदे नंबर को और 400 पे डिवाइड कर देना है और 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके असाइनमेंट में हासिल करदा नंबर होंगे।
आप फ़र्ज़ करें एक 3 क्रेडिट आवर्स का जो हमारा पेपर था, बुक थी, उसमें एक स्टूडेंट ने 64 नंबर लिए हैं, उसके बावजूद भी वो फ़ेल है। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपने देख लिया कि स्टूडेंट ने जो है वो 30 नंबर लिए हैं असाइनमेंट्स में से। अब हमने क्या करना है, ये असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो जो हमारे पेपर के रिज़ल्ट में जो मार्क्स शो हो रहे हैं उनमें से माइनस कर लेने हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, पेपर के जो 70% मार्क्स हैं वो हो जाएंगे। ठीक हो गया। कैसे करेंगे आगे देखते हैं वीडियो को। अच्छा, तो आप देखें एक स्टूडेंट ने जो 30 असाइनमेंट्स के मार्क्स लिए थे उसको हम जो उसके पेपर में जो उसके रिज़ल्ट में नंबर शो हो रहे थे 64, उनमें से 30 को माइनस कर लेते हैं। तो 34 नंबर जो है उसने पेपर में लिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये 70% मार्क्स में से उसने 34 नंबर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इन 34 जो नंबर उसने लिए हैं 70% मार्क्स में से, अब इसको हमने 100 में जो है वो कन्वर्ट करना है कि 100% इसने कितने मार्क्स लिए हैं पेपर में से। अब देख लें यहाँ पे करना ये होगा कि 34 नंबर जो आपके आए हुए हैं उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड 70 कर लेना है। तो ये आपके 100% मार्क्स हो जाएंगे जो आपने पेपर में लिए हैं। अब ये देखें, ये आपने पेपर जो नंबर लिए हैं वो 48.57 मार्क्स लिए हैं। तो जो कि पासिंग मार्क्स जो आपके हैं 50% हैं, उनमें से कम हैं। तो आप रीअपेयर आ रहे हैं। आपको पता है कि आपने असाइनमेंट्स में भी 50 नंबर लेने हैं और पेपर में भी 50 नंबर लेने हैं, तभी जाके आप जो है वो पास होंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया कन्फ्लेटेड मार्क्स जो है पेपर के जो नंबर शो हो रहे हैं जो रिज़ल्ट में, उसमें असाइनमेंट्स और आपके पेपर के दोनों नंबर ऐड हैं। असाइनमेंट्स के जो हैं वो 30% ऐड हैं और पेपर के जो हैं वो 70% ऐड हैं। तो इस तरीके से आपने अपने जो नंबर हैं वो निकाल लेने हैं। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने 64 नंबर लेने के बावजूद भी आप फेल हैं या रीअपेयर हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि एक स्टूडेंट के अगर 64 नंबर भी हैं फिर भी वो फेल है। अच्छा, एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ आगे, उसको देख लें फिर आपको समझ आ जाएगी। उसमें इस तरह है कि स्टूडेंट ने 35 नंबर लिए हैं तो वो पास है। पेपर में जो 35 नंबर लिए हैं फिर वो पास है। तो वो कैसे पास है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें उस एग्ज़ाम्पल को भी देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे देख लें एक स्टूडेंट है जिसने रिज़ल्ट मार्क्स जो हैं वो 60 लिए हैं। जो उसके रिज़ल्ट मार्क्स शो हो रहे हैं पेपर में, सॉरी, जो कन्फ्लेटेड मार्क्स शो हो रहे हैं वो 60 हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पास है। वो कैसे पास है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि 64 वाला फ़ेल था। अब मैं आपको 60 वाला पास करके दिखा देता हूँ कि कैसे पास हुआ है। असाइनमेंट्स मार्क्स फ़र्ज़ करो उसने 25 नंबर लिए हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया है उसी तरह आपने असाइनमेंट्स मार्क्स जो है वो निकाल लेने हैं। पहले एग्जांपल में जैसे मैंने आपको समझाया है, फ़र्ज़ करो उस तरीके से इसने 25 नंबर लिए हैं असाइनमेंट्स में से और पेपर में जो कन्फ्लेटेड मार्क्स इसके जो शो हो रहे थे वो 60 थे। तो अब 60 में से 25 को माइनस करें तो इसने 35 नंबर लिए हैं पेपर में, लेकिन ये 70% मार्क्स हैं। अब हमने इसको क्या करना है, 35 को हमने 100% में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब 35 का अगर 100% 50 आ जाता है तो ज़ाहिर बात है फिर इस स्टूडेंट ने पास कर लेना है। तो क्योंकि असाइनमेंट्स में इसने ऑलरेडी 50 नंबर लिए हुए हैं, अब पेपर में भी इसके 50 आ जाएंगे तो ये पास हो जाएगा। तो आगे देखिए मैं आपको कैसे समझा देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें, अब उसने 35 नंबर लिए हैं। अब 35 को हमने 100 में कन्वर्ट करना है। 35 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 70 कर लेंगे तो ये हमारे 50 नंबर लिखे निकल आएंगे। तो अब स्टूडेंट ने 50 नंबर लिए हैं
तो अब ये स्टूडेंट जो है वो पास कंसीडर होगा, इसका पेपर जो है वो रीअपेयर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने 35 नंबर लिए हैं पेपर में, जो कि 70% होते हैं, तो आप पास होंगे। यानी आपने 35 को 100 में कन्वर्ट कर लेना है, 100%, तो फिर आप पास होंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स देख लेने हैं। फिर आपने असाइनमेंट्स के मार्क्स को पेपर के मार्क्स में से, कंप्लीटेड मार्क्स में से निकाल लेना है। बाकी जो बच जाएंगे उनको आपने 100 मल्टीप्लाई कर लेना है और 70 पे डिवाइड कर लेना है। अगर तो वो 50 नंबर आ जाएंगे तो फिर आप पास होंगे, और अगर जो 50 से कम होंगे तो आप फेल होंगे। तो लिहाज से, दूसरे अल्फाज में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके जो पेपर के मार्क्स जो शो हो रहे हैं वो 35 हैं तो आप पास होंगे, और अगर 35 से कम है तो आप फेल होंगे। यानी 35 को फिर आपने 100% में जो है उसका वो कन्वर्ट करना होगा, तो आपके वो 50 नंबर बन जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने अपने असाइनमेंट्स के मार्क्स देख लेने हैं। पहले उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर असाइनमेंट्स के मार्क्स को पेपर के मार्क्स, कंप्लीटेड मार्क्स में से निकाल लेना है। बाकी जो बच जाएंगे वो आपके पेपर के मार्क्स होंगे। अगर तो वो 35 मार्क्स हैं तो उसको 50 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करें और 70 पे डिवाइड करें तो वो 50 बन जाएंगे। तो वो, इसका मतलब है आपने पेपर में 50 नंबर लिए हैं तो आप पास हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया होगा कि आपका पेपर क्यों रीअपेयर हुआ है या फेल क्यों हुआ है, वजह क्या थी। यूनिवर्सिटी का इसमें कोई भी कसूर नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटी का सिर्फ ये ख़ामी है कि उसने कन्फ्लेटेड मार्क्स की शक्ल में आपके नंबर जो है वो शो किए हैं रिज़ल्ट में, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बहरहाल ये एक तरीक़ाकार था, मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।